हेलो। तो आप लोगों का स्वागत है क्लास 6 के महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर इंग्लिश में 1.1। हम लोग जा रहे हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने आप लोगों का 6 स्टैंडर्ड का। तो आज का पहला चैप्टर देख लेते हैं, डोंट गिव अप। अभी डोंट गिव अप यानी क्या, मेरे को कोई बताएगा? डोंट गिव अप यानी क्या? कभी भी हम लोग को क्या नहीं देना है, गिव अप, यानी कभी भी हम लोग को हार नहीं मानना है। ठीक है, इतना समझना आता है। और ये हम लोग को सक्सेस की ओर लेके जाएगा पोएम हम लोगों को। और ये पोएम हम लोग को ये बताएगा कि हम लोग को क्या करना है, पेशेंट रख के ट्राइंग करना है। क्या करना है? ट्राइंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर समझा? चलो। If you have tried and have not won, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient try. अब इधर क्या बोल रहा है पोइट कि अगर आप लोगों ने ट्राई किया, ठीक है, इफ़ यू ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, डोंट स्टॉप, नेवर क्राइंग एंड डोंट स्टॉप टू डू एनी ग्रेट थिंग्स आर डन बाय पेशेंट ट्राइंग। यानी अगर आप लोग रोना मत, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप लोग पेशेंट रखो। और आप लोग अगर नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। समझने आया है फर्स्ट स्टैंजा? ठीक है, चलो अब सेकंड स्टैंजा देख लेते बच्चों। अब सेकंड स्टैंजा पे क्या बोला है, रुक जाओ 2 मिनट बच्चों। Two young birds in flying falls till their wings grow stronger and the next time they can keep up a little longer। यानी अभी ये सेकेंड स्टैंजा में बता रहे हैं कि जो पोइट है वो बता रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यंग बर्ड का, यानी एक युवा पक्षी का बता रहे हैं कि अगर यंग बर्ड उड़ना सीख रहे हैं और अगर उन लोग का जो विंग्स है अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो उन लोग क्या अगली बार क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश। यानी उन लोग गिरते हैं, फिर उन लोग के पंख क्या होते हैं बच्चों, मजबूत होते हैं, और फिर उन लोग अगली बार थोड़ी सी और ऊपर क्या करते हैं, अपना उड़ान भरते हैं। समझने आया सेकंड पैराग्राफ बच्चों? चलो अब थर्ड देख लेते हैं क्या है। The sturdy oak has known many a blast that bore her. She has risen again and grown loftier and prouder। सॉरी बच्चों। तो अब इधर बता रहा है कि ये थर्ड स्टैंजा में बता रहा है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग ओक ट्री है, ठीक है, एक बड़ा सा एक ओक ट्री है और ना वो ना बहुत सारे तूफ़ानों से ना वो मतलब झेल रहा है अपने को। वैसे ही बच्चों आप लोगों को भी किसके टेंशन्स रहते हैं, एग्ज़ाम्स के टेंशन रहते हैं पूरे। वैसे ही आप भी क्या झेलते हो, स्ट्रेस झेलते हो। क्या झेलते हो? स्ट्रेस झेलते हो। तो वैसे ही जब वो आता है, क्या बोलते हैं, स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है, तो ओक ट्री भी क्या है, पूरा अपने ऊपर झेलता है और फिर वो अपने आप क्या होता है, राइजन होता है, यानी वो राइज होता है। अगर आपको अभी 65% आए हैं बच्चों, तो आप लोग को कभी भी उसी समय में क्या है, आपको डोंट गिव अप नहीं देना। अगली बार आप क्या करोगे, 70 के अबाव लाओगे, 80 के अबाव लाओगे, बट आपको क्या नहीं मानना है, हार, यानी डोंट गिव अप। ये चैप्टर हमें यही समझा रहे हैं। नाउ लास्ट स्टैंजा जो हमारा है वो देख लो बच्चों। If by easy work you beat who, the more will prize you, gaining victory from defeat that's the test। ठीक है, अभी 2 मिनट बच्चों। That's the test that tries you। और ये जो चैप्टर है उन्होंने लिखा है, फोइबे कैरी ने लिखा है। ठीक है, तो अभी ये फोर्थ आर लास्ट स्टैंजा में बता रहे हैं कि नो वन विल वैल्यू अ विन। मतलब कोई भी है ना, अगर आप जीतते हो, आपने जो वैल्यू उसके अंदर लगाया ना, उसको किससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप लोग ने एकदम ट्रू टेस्ट दिया रहा अपने कैरेक्टर का, तो आप लोगों को कोई भी विक्ट्री से कोई भी आपको ट्रॉफ़ी जीतने दे देगा। अगर आपने अपना दम, इजी वर्क अगर आपने बीट किया तो आपको प्राइज़ यू, तो आप लोग बोलोगे यस। तो यही चैप्टर था
ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मैं इसका अब एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहूँगा। एक मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहा है कि आप लोग डोंट गिव अप, यानी कभी हार मत मानो। और एक यंग बर्ड की तरह आप गिरते हो नीचे, बट तभी भी उसके क्या रहते हैं, जो विंग्स रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्गर। उन लोग को क्या है, फिर ऊंची उड़ान भरनी रहती है। तो वैसे ही आपको भी क्या करना है, ऊंची उड़ान भरना है। और आपको एक थॉट याद रखना है, द फर्स्ट स्टेप इज कीज टू सक्सेस, यानी आपके पास की है तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप लोग को पता है बहुत लोग का करियर है, मलाखम, कथक, साइकिलिंग, ऐसे बहुत सारे। और फिर नीचे क्या है, जंपिंग, लॉन्ग जंप वी कैन से। नीचे मीनिंग्स भी दिए हैं। गिव अप का यानी हियर इट्स मीन्स लूज हार्ट एंड स्टॉप ट्राइंग। स्टर्डी का यानी स्ट्रॉन्ग। हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट, ये सब के मीनिंग है। आप लोग पढ़ लेना चैप्टर। आप लोग को कैसा लगा मेरे को बता देना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो अभी नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं। हैव यू एवर गिवन अप समथिंग गुड, अगर आपने कौन सा कुछ गुड थिंग को गिव अप किया है क्या, सोचो और अपना आंसर लिख देना। शेयर योर स्टोरी विथ योर फ्रेंड, ये स्टोरी अपने फ्रेंड के साथ स्कूल में डिस्कस करना। सेकंड क्वेश्चन है, योर फ्रेंड फेल डाउन लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल एंड नाउ हैज़ गिवन इट अप ऑल टुगेदर, यानी आपका एक फ्रेंड है जो साइकिल से आप लर्न कर रहा था, बट वो बेचारा गिर गया अपने बाईसाइकिल से और वो अभी क्या है, गिवन इट अप ऑल टुगेदर। फिर वो व्हाट डू यू थिंक विल बी पोइट्स एडवाइस, तो पोइट का क्या एडवाइस रहेगा, जब उसने इतना अच्छा ये पूरा स्टोरी बनाया है तो उसका एडवाइस क्या रहेगा वो मेरे को बताना। और मोरल ऑफ द स्टोरी के लिए, योर लेग्स विल गेट स्ट्रॉन्गर विच ईच ट्राई, अगर आप लोग ने ट्राई किया, योर बॉडी विल बी डेफिनेटली वर्क एंड योर बॉडी विल एंड माइंड विल बी learning also and you will process in your exams of upcoming। तो मिलते हैं इसी के साथ दूसरे चैप्टर में, तब तक ले बाय बाय।